Hello students, let us resume the topic again. Today we will learn spread of Buddhism. During the ancient time when the Indo-Greek rulers came to India, Menander, who was the prominent king of Indo-Greek, accepted Buddhism. Milinda Pana, that is a book which was written by Menander in which he explained how Menander converted to Buddhism. How he converted to Buddhism. मिनेंदर ने बौद्धिस्ट मॉन्क नागसेना से बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया और उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। कुषाण के कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म अपनी सबसे अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा। फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई। इसमें जो महायान बुद्धिज्म के जो उपदेश थे उन्हें फाइनल किया गया इस काउंसिल में। कनिष्क जो कि बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था, उसने बौद्ध धर्म को देश के विभिन्न हिस्सों में फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसने एक स्तूप बनवाया पेशावर में, जहाँ से कि बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। दक्षिण में सतवाना राजाओं ने बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। अमरावती का स्तूप इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारी रॉक कट केव्स हैं जो हमें मासिक, भुज, गुन्नूर और कन्हारी इन जगहों पर देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म को तमिल कंट्रीज़ में भी देखा गया सतवाना रूलर्स के टाइम पे। राइज ऑफ महायाना बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, हीनयाना और महायाना बौद्धिज्म। हीनयाना लोग बुद्ध भगवान के निराकार रूप की पूजा करते थे और महायान सेक्ट के लोग बुद्ध की मूर्तियां बना करके पूजा करते थे। अब बुद्ध भगवान जो थे वो सिर्फ एक प्रतीक के रूप में नहीं थे, बल्कि उनकी मूर्ति बनाई गई थी जैसे मनुष्य होते हैं उस तरह से, और उस मूर्ति की पूजा की जाती थी। जैसे पहले ये बताया जाता था बुद्ध के लिए कि बुद्ध एक पीपल का पेड़ दिखा दिया जाता था, वो सिंबल होता था भगवान बुद्ध का, लेकिन अब उनका ह्यूमन फिगर ने उस सिंबल को रिप्लेस कर दिया। मथुरा और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स के अंदर बुद्धा और बोधिसत्वास के बहुत सारे स्टैचू बने। परशुपुरा और तक्षशिला ये कुषाण राजाओं के अंडर में बहुत बड़े बौद्धिस्ट कल्चर के सेंटर बने। दक्षिण के अंदर अमरावती और नागार्जुना कोंडा फेमस सेंटर्स थे जहाँ पर बौद्धिस्ट आर्ट बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्ड हुआ। तक्षशिला, मथुरा, बनारस और नालंदा ये बौद्ध लर्निंग के बहुत बड़े केंद्र बने। तक्षशिला में देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे बच्चे आए बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर सिखाया जाता था ह्यूमैनिटीज, साइंस, क्राफ्ट, मार्शल आर्ट, लॉ एंड मेडिसिन्स। बौद्धिज्म साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया इन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा फैला। फॉरेन पिलग्रिम्स, विदेशी तीर्थयात्री जो कि भारत के अंदर आए, उस समय पर सबसे ज़्यादा चाइनीज़ ट्रैवलर्स फायान, हुआनसंग, आई क्विंग इन लोगों ने भारत की यात्रा की। फायान सबसे पहले भारत में आया था 5वीं शताब्दी में। हुआनसंग ने हर्षवर्धन के टाइम पर भारत की यात्रा की 7वीं सेंचुरी में, और आई सिंह ये सबसे लास्ट चाइनीज़ पिलग्रिम था। हर एक चाइनीज़ पिलग्रिम ने अपने पीछे ट्रेवलॉग्स छोड़े जिससे कि हमें जानकारी मिलती है कि नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ में बौद्ध धर्म की लर्निंग के समय उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उनकी यात्रा में भी उन्हें क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी। कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति, भक्ति मीन्स प्योर डिवोशन टूवर्ड्स द गॉड, मतलब भगवान के प्रति पूरा समर्पण। इस समय पर भक्ति की तरफ भी लोगों का रुझान बना। लोग अलग अलग रूपों में भगवान की पूजा करने लगे और इसी का ये रिजल्ट था कि शैविज्म और वैष्णविज्म यहाँ इस समय पर पॉपुलर हुआ। जो लोग शिव की पूजा करते थे वो शैविज्म को मानने वाले थे और जो विष्णु की पूजा करते थे वो वैष्णविज्म सेक्ट को मानते थे। शिव को सृष्टि का रचयिता और
अंत करने वाला माना गया है। वैष्णविज्म के अंदर भगवान राम और भगवान कृष्ण और इसके अलावा कृष्ण के भाई बलराम, इनकी पूजा की गई है। भक्ति कल्ट के कारण से आर्ट, पोइट्री, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर, इन फील्ड्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। नालंदा मोस्ट फेमस सेंटर था बौद्धिस्ट लर्निंग का। यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन पिलग्रिमेज आए और उन्होंने बुद्ध भगवान के बारे में जानकारी ली। बहुत सारे राजा नालंदा यूनिवर्सिटी में दान दिया करते थे। साथ ही साथ गांव वाले भी यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया करते थे। द यूनिवर्सिटी हैड मैनी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स नॉट ओनली ऑफ बुद्धिज्म बट ऑल्सो ऑफ वैदिक रिलीजियन। ग्लोबल कनेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड इस समय पर क्या हो रहा था। जीसस क्राइस्ट 6th सेंचुरी में जन्मे थे बैथलहम यरूशलेम में। ये रोमन एम्पायर का एक पार्ट था। उस समय पर रोमन एम्पायर में अगस्टस राजा था। जीसस क्राइस्ट ने एक नया विश्वास लोगों में फैलाना शुरू किया जिसे जाना गया क्रिश्चियनिटी के नाम से। क्रिश्चियनिटी में सभी पुरुष और स्त्रियों को ईश्वर की संतान माना गया है। जीसस ने ये बताया कि हमें मनुष्यों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए और ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए। इस कारण से उनकी जो शिक्षाएं हैं वो कॉमन पीपल को डायरेक्ट अपील करती हैं। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।